ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणायते। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समुद्र देव द्वारा रचित ये महान चरणानुयोग ग्रंथ हैं। सावकाचार श्रावक के लिए बनाया हुआ महान ग्रंथ है। तीसरा अधिकार में सम्यक चारित्र अधिकार, उसमें श्रावक के सम्यक चारित्र कैसे होते हैं। पहला अणुव्रत से शुरुआत करते हैं। कितने प्रकार के अणुव्रत हैं? 5 प्रकार के अणुव्रत हैं। पहले अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत की बात चल रही थी। इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से 10 श्लोक के माध्यम से और भी बहुत सारे विश्लेषणों के माध्यम से अहिंसा किस प्रकार से हमें अहिंसा का ग्रहण करना चाहिए, अहिंसा हिंसा से कैसे बचना चाहिए, उसका विस्तृत विश्लेषण किया। अभी आगे 54 नंबर का श्लोक में आचार्य देव अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार बताने वाले श्लोक कहते हैं। अहिंसा ग्रहण करनी है और हिंसा का त्याग करना है। तो हिंसा क्या कहते हैं? देखो, इस स्थूल हिंसा का त्याग नामक अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार है जो गृहस्थों को त्यागने योग्य है। क्या कहा? 5 प्रकार के अतिचार, यानी कि ऐसे अतिचार लगने नहीं चाहिए, ऐसी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। जो बच्चा है, बच्चा लिखने में मिस्टेक करता है तो टीचर कहते हैं उसे कि अभी आइंदा ऐसी मिस्टेक मत करना, नहीं तो तुझे दंड मिलेगा, तुझे मार पड़ेगी। ऐसा करके ये टीचर उसको डांटती है कि भाई तुम किसी भी प्रकार की मिस्टेक मत करो। तो ये अतिचार यानी कि हम हिंसा का मतलब हिंसा को छोड़ नहीं पा रहे, अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हिंसा को छोड़ नहीं पा रहे हैं और अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, उसके 5 अतिचार हैं। देखो, इस मैं पढ़ता हूं यहां से 54 नंबर का श्लोक है वो। छेदन बंधन पीड़न मति भारा रोपण व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल बधाद व्युप्यरते पंच। 5 प्रकार के अतिचार हैं हिंसा से बचने के लिए। यदि हिंसा से बचना है तो ये 5 अतिचार लगने नहीं चाहिए। इस स्थूल हिंसा का त्याग नामक अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार है जो गृहस्थ को त्यागने योग्य है। पहला छेदना। देखो क्या कहते हैं? छेदन अर्थात अन्य मनुष्य तिर्यंचों के कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों का छेदना वह छेदन नामक अतिचार है। वो हम लोग करते हैं ना, बड़द को यहाँ पे लगाते हैं ना,
तो उसका छेदन होते हैं। बहुत सारे जीवों का, अभी हाथी को चलाने के लिए वो ऊपर रहता है ना, उसका जो चलाना है वो ऊपर सुड़ी लगाता है, उसको खिला रहता है ना, खिला से ठोकते रहता है, वो खड़ा रहे तो भी वो ठोकेगा, ऐसा ऐसा करते रहता है। हाँ, गधे को मारते रहते हैं बहुत सारा। हाँ, घोड़े को भी यहाँ पे नाक में डालते हैं। हाँ, सबको ऐसा करते हैं, बड़द को भी डालते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, छेदन अर्थात अन्य मनुष्य तिर्यंचों के कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों का छेदना वह छेदन नामक अतिचार है। पहला अतिचार छेदना, बरोबर। दूसरा, मनुष्य को बंधन आदि द्वारा बांधना, बंदी गृह में डालना, तिर्यंचों को मजबूत बंधन से बांधना, पक्षियों को पिंजरों में बंद करना इत्यादि बंधन नामक अतिचार है। वो पालते हैं ना, वो पोपट को पालते हैं, बाकी अन्य प्राणियों को पालते हैं, अंदर बंदी बना देते हैं। क्या कहा था, एक कहानी आती है, एक सेठ के घर पे पोपट था और पोपट अच्छा अच्छा बोलता था, और वहां से एक राजा का गुजरना हुआ, तो राजा ने उसको कहा सेठ को कि ये पोपट हमें दे दो करके। तो राजा, सेठ को तो देना नहीं था और पोपट को वहां जाना भी नहीं था, तो वहां पर फिर भी राजा का हुक्म है तो राजा का हुक्म तो मानना पड़ेगा। तो क्या किया, पोपट लेके गया राजा पोपट लेके गया। राजा अपने महल में वो रखता है, लेकिन पोपट तो कुछ बोलता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सुमसाम बैठा है। तो राजा ने पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सेठ को मैं पूछ क्या हो गया, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो पोपट ने क्या कहा कि मुक्ति कैसे मिलती है, कैसे मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। बंधन था ना, बांधा हुआ था, वहां पर सेठ के यहाँ पे तो खुला भी रहता था और पांजरे में भी जाता था, लेकिन यहाँ पर तो उसने वो पिंजरे में बांध दिया था। तो वो इतना पूछ के आना, राजा जी को बोला कि भाई आप मेरे सेठ से, मेरे मालिक से इतना पूछ के आना कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो वो पूछ के आए वहां पर, और वो पोपट ने पूछा उसको कि क्या मुक्ति कैसे मिलती है, क्या जवाब लाए। तो बोले कि वो तो कुछ बोले नहीं, और ऐसा मुंह लटका दिया। क्या किया, ऐसा मुंह लटका दिया, ऐसा मुंह लटका दिया। तो पोपट समझ गया, पोपट क्या समझ गया, ऐसा मुंह लटकाने से राजा क्या मानेगा कि मैं मर गया हूं, ऐसा मानेगा और मुझे छोड़ देगा, तो मैं फर्र करके उड़ के चला जाऊंगा। बंधन से कैसे छोड़ने का, ऐसा छूटने का ऐसा है। तो ये बंधन बहुत बहुत आकुलता रहती है, आकुलता, बांधने वाला भी आकुलता वाला रहता है और जिसको बंधन मिला है वो भी आकुलता रहता है। हम लोग कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में हम लोगों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, बरोबर है, हम तो सामने वाले के ऊपर दावा डालने के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो वहां पे कोर्ट में जाके भी हम इतने विचार आते हैं, अरे कब केस आएगा, कब छूटेंगे, कितना टाइम तक बैठा रहना है, क्या करना है, कितनी आकुलताएं होती है, हद के बाहर की आकुलताएं होती है। हद के बाहर की आकुलताएं होती है भाई। वो आकुलताओं कैसे छोड़ना, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या राजा ने क्या बोला, राजा ने कि सेठ ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सेठ ने ऐसा कर दिया, तो वो पोपट समझ गया और ऐसा कर दिया, और राजा ने क्या समझा कि पोपट मर गया है, पिंजरा खोल दिया और पोपट फटाक से उड़ के आकाश में फुर्रफू चक्कर हो गया, चला गया। तो ये बंधन इतना खतरनाक है। हम भी मानो कि एक पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहो, तो बैठना नहीं होता है, इधर घूम के आओ, इधर जाके आओ, इधर जाके आओ,
यहाँ पे तो बंधे हुए नहीं है ना, फिर भी हमें वो बंधना कबूल नहीं है। देखो बंधन। फिर तीसरा, मनुष्य तिर्यंचों को लात मारना, धुमका मारना, लाठी, चाबुक आदि के प्रहार से कष्ट देना वह पीड़न नाम का अतिचार है। पहला कौन सा अतिचार था? छेदना। दूसरा बंधन, तीसरा पीड़न। बोल के भी पीड़ा देना, मार के पीड़ा देना, चाबुक से पीड़ा देना इत्यादि पीड़न नाम का अतिचार है। ये अणुव्रत के अतिचार है। महाव्रत के अतिचार अलग होते हैं। महाव्रत के अतिचार तो बहुत गंभीरता वाले होते हैं, बहुत कड़क रहते हैं अतिचार। चौथा अतिचार, मनुष्य तिर्यंचों तथा उनकी गाड़ी पर बहुत बोझ लादना। ये काम करता है अपने यहाँ पे, कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको बोलेंगे 5 किलो, अरे 5 किलो क्या 10 किलो लेके जाओ, क्या उठाने में क्या दिक्कत होती है इसमें, 10 किलो तो उठा सकते हो तुम। वो हम लोग कोई रहता है ना, वो बैग कुली रहता है, तो कुली को बोलेंगे ये 2 बैग नहीं 4 बैग उठाना पड़ेगा, 6 बैग, 2 बैग इधर लगाने का, 2 बैग माथे पे लगाने का, 6 बैग उठाना पड़ेगा, तो मैं 100 रुपया दूंगा तुमको। भार वाहन हुआ ना, अति भार रोपण। वो पहले वो ऊंट भरते थे ना हम लोग, ऊंट पे अनाज भरते थे ना ऊंट पे, तो वे नहीं अरे अभी और थोड़ा डाल देना, इतना क्यों कम कर रहा है हा? ऐसा कर करके क्या है, अति भार रोपण नाम का अतिचार है। ऊंट गाड़ी भरते हैं। अभी आजकल तो बहुत वो आ गया, टेम्पो में भी तुम्हारा लिमिट है ना, 3 टन का पासिंग है, तो 3 टन से 100 किलो भी ज्यादा माल रहा तो तुमको पावती फाट डालेंगे, 15,000 की पावती फाट डालेंगे। टेम्पो में भी ज्यादा भार नहीं जा सकता, वो तो व्हीकल है ना, वो तो टेम्पो है। हम लोग तो ये बढ़त गाड़ी है ना, ये ना फलाना, इसमें भरो, धोक थोक से भरो। मनुष्य तिर्यंचों तथा उनकी गाड़ी पर बहुत बोझ लादना वह अति भारारोपण नाम का अतिचार है। फिर मनुष्य और तिर्यंचों को खाने पीने से रोकना, खाने पीने से रोकना। हम वो आते हैं ना अपने इसमें 10 लक्षणी पूजा में आता है ना कि भय को छोड़कर बिलाड़ी दूध पीती है। ये ऐसा श्लोक है, मुझे याद नहीं आता है, ये थोड़ा याद कम रहता है ये सब बातें। तो भय बुलावे पीवे बिलाव पीवे, नहीं यहाँ पे पुस्तक नहीं है। तो वो भय मनुष्य और तिर्यंचों खाने पीने से रोकना अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। देखो मुझे मेरे पेट में कितनी भूख है, मुझे कैसा पचता है, मुझे मेरा कैसा हजम होता है वो मुझे मालूम है, वो हिसाब से मैं खाऊंगा। बाकी कोई लोग है ना, मैं हूं ना, मैं तो थोड़ा एक आधा भाकरी ज्यादा ही खा लेता हूं, तो वो गलत होएगा, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई रोकेगा कि भाई जो जरा संभाल के खाओ। तो क्या मनुष्य तिर्यंचों को खाने पीने से रोकना, वह खाने पीने से रोकना का मतलब उसको खाने नहीं देना, उसको भगाना, ऐसा मारना, पीछे से डंडा मारना, अन्नपान निरोध नाम अतिचार है। ये 5 अतिचार स्थूल हिंसा के त्यागी को त्यागने योग्य है। 5 प्रकार के अतिचार हुए, छेदना, बंधन, पीड़न, अतिभारोपण और अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध इस तरीके के 5 अतिचार हमें नहीं लगने चाहिए। तो 5 अतिचार लगेंगे तो हमें हिंसा का फल लगता है। ठीक है, इस तरह 54 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अभी 55 नंबर का श्लोक स्टार्ट करते हैं। सत्याणु व्रत, दूसरा व्रत कौन सा है? सत्याणु व्रत। सांभळो छो? हाँ, सत्याणु व्रत। देखो सत्याणु व्रत क्या कहते हैं यहाँ पे, 55 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं यहां से। देखो, स्थूल मलिकम न वदति न परान
वादयति सत्यमपि विपदे यद्वदन्ति संत स्थूल मृषावाद वीरमणम। क्या कहते हैं? जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरे से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने या दूसरे पर आपत्ति आ जाए ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलता, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। स्थूल झूठ का उसको त्याग है। किसको त्याग है? जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, दूसरे से न दूसरे से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जावे ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, उससे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना वो गलत बात है। जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरों से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। भावार्थ: सत्य अणु का अणुव्रत का धारी क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वह तो नित्य वचन, वो सब तो नित्य वचन है। सत्य अणुव्रत का धारी क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वह तो नित्य वचन है। वो सब कैसे वचन है? नित्य वचन है, जिससे किसी की घात हो जाए, किसी का अपवाद हो जाए। एक कहानी है ना, कैसी कहानी है कि एक भाई साहब थे, मेरे जैसे होंगे जो भी है, उसमें लिखा है कि आवेला भाई ने जो आ रहा है उसको, भाई को विष दे देना, विष दे देना। तो वो चिट्ठी वो कन्या के हाथ में आती है, उसका नाम विषा था। तो वो उसको क्या लगा कि ये भाई साहब कैसे है, कि ये भाई साहब को इतना भी मालूम नहीं है, तो कितने अच्छे बोले सरल भाव है। तो उसने क्या किया, वो चिट्ठी पे विष की जगह पे विषा कर दिया। तो वो भाई साहब को शादी हो गई विषा के साथ, कन्या के साथ शादी हो गई। कि कितने सरल थे, कितने सरल होते हैं सत्य व्रत के धारी, कितने सरल होते हैं। ऐसी बातें हैं। जिस वचन से देखो कलंक लग जाए, क्योंकि वह नित्य वचन है। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धा हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना हो जाए, दूसरे के लाभ अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे नित्य वचन सत्यानुव्रति को कहना योग्य नहीं है। किसी की नौकरी चली जाए, किसी का मौत हो जाए, असत्य व्रत के बोलने से, देखो टोडरमल साहब का मौत हो गया। बाद में तो बहुत सारे लोग पछताए, ये बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, लेकिन हो गया वो अभी उसको तो कैसे, वो मर गए तो कैसे वापस ला सकते हैं? नहीं वापस ला सकते हैं। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धा हो जाए, तो मिथ्या श्रद्धा हो जाए। देखो क्या कहते हैं कि मानो कि हिंसा में कोई धर्म माने, कोई क्या है वो अज माने क्या, बकरा, बराबर। अज माने अनाज होता है, हकीकत में अनाज होता है।
लेकिन कोई किसने कोई राग के वश कोई अपनी वो हिसाब से अजमाने बकरा कह दिया। अजमाने संस्कृत में बकरा भी होता है और अजमाने अनाज भी होता है। हाँ, तो वो वसु राजा का, तो वो मानो के वो ऐसा मिथ्या श्रद्धा, मानो कि कोई कह दे कि हिंसा में धर्म होता है, ऐसा कह दे तो मिथ्या श्रद्धान हो गया, वो मिथ्या बात हो गई। भाई ये हिंसा करो, ये करो, ये करने से तुम्हें धर्म हो जाएगा। अरे भाई हिंसा में कैसे धर्म हो सकता है? इसका तो मौत हो रहा है, उसका तो मौत हो रहा है, तो उसकी हिंसा करने से धर्म कैसे हो सकता है? तो हिंसा करने में कभी धर्म हो सकता नहीं है। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए, धर्म छूट जाए, ऐसा बोलने से कोई किसी को जोर से बोले ना तो मंदिर आना बंद कर दे, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, व्रत त्याग संयम में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। सत्याणु व्रत वाला अरे बहुत प्रेम से बात करता है, प्रेम से बात करता है, इतना शांति से बात करता है कि ना पूछो की बात। अरे वो सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सत्याणु व्रत वाला प्रेम से बात करता है, कोई बात नहीं भाई, शांति से, ऐसा गलगला हो जाता है। जिन वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, कोई वचन ऐसा कि देरानी जेठानी को झगड़ा लगाना है, चलो भाई ये उसको ऐसा चुगली करो, ऐसा चुगली करो, देरानी जेठानी झगड़ा हो जाएगा, भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा, बाप बेटे में झगड़ा हो जाएगा, नौकर शेठ में झगड़ा हो जाएगा। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, ऐसा कोई किसी को ऐसा प्रेम के शब्द बोले और वो चलो भाई लग जाओ, गलत बात है वो। बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, आरंभ वाली प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए। आर्त ध्यान के भी भेद आएंगे, रौद्र ध्यान के भी भेद आएंगे आगे। 4 ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 ध्यान के 4 भेद है, तो आर्त ध्यान के भेद आएंगे। तो आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, किसी को लाभ मिलता है तो कोई बीच में कांडी कर देगा, इस कन्या का विवाह इस भाई साहब के साथ होने वाला था, कोई जाके कांडी कर देगा तो वो विवाह टूट जाएगा, विवाह नहीं होएगा। ऐसे है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई डरने वाली बात नहीं, कुछ होता नहीं है इसमें, किसी की कोई ताकत नहीं है, जो होना है वो होके ही रहता है, चाहे तो कोई कितनी भी कांडी करे, कुछ भी करे, इससे कुछ गड़बड़ होती नहीं है। काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए। अरे किसी की जॉब चली जाती है, सेठ के कान भंभरता है ना, जॉब चली जाती है, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, अपना भी अपयश हो जाए और दूसरे का भी अपयश हो जाए। ऐसे निंद्य वचन सत्याणु व्रत को कहना योग्य नहीं है। ऐसे निंद्य वचन सत्याणु व्रत बोलता नहीं है। ठीक है, अभी उसकी बात आगे कल करेंगे, थोड़ा है 2 पैराग्राफ बड़ा है, कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई